सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद गाय है तथा उसको दुहने वाले भगवान श्री कृष्ण। यानी ये जो गीता है, ये गीता ऐसा है जैसे उपनिषदों का नवनीत निकाल करके रख दिया गया हो, उपनिषदों का मक्खन निकाल करके रख दिया गया हो। और उपनिषद वस्तुतः आत्मविद्या है। उपनिषद खुद की तरफ जाने का रास्ता है। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है निकट बैठना। किसके निकट बैठना? स्वयं के निकट बैठना, स्वयं की ओर आना। ये जो संसार है, ये संसार बहिर्गमन है। आप हमेशा दूसरों की ओर जाते हैं। यह इंद्रियां स्वाभाविक रूप से बहिर्मुखी हैं। इनका लक्ष्य है सुदूर स्थित किसी आकाश को पकड़ने की इच्छा करना। यद्यपि जब उस स्थान पर फिर ये पहुंचती हैं तो आकाश फिर आगे सरक जाता है। इसी तरह से जो यह संसार है, यह संसार पर की यात्रा है। यह संसार दूसरों की ओर जाना है। और आत्मविद्या स्वयं की ओर वापसी है। आत्मविद्या घर वापसी है। इसी छोटी भूमिका के साथ आज के विषय को शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं और संजय उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने दूर देखने की क्षमता का उपयोग करके महाभारत का जो युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र का जो ये भयंकर संग्राम चल रहा है, इस संग्राम का विवरण अंधे धृतराष्ट्र को सुना रहे। कैसी अद्भुत बात है। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, फिर भी उनके अंदर कामना पैदा होती है, उनके अंदर इच्छा पैदा होती है। मित्रों, इस बात को बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। जो कुछ लोग ये विचार करते हैं कि यदि हमारे अंग नहीं होंगे, यदि हमारी आँखें नहीं होंगी तो हमारे अंदर वासना नहीं होगी। सुना है मैंने किसी सूरदास के विषय में, जिसने अपनी काम वासना से मुक्ति के लिए आंखें फोड़ ली। कुछ रूस में ऐसे किसान हुआ करते थे जो अपने जननेंद्रियों को काट देते थे। किंतु धृतराष्ट्र का प्रसंग हमको बताता है कि अंधे आदमी की भी कामना शांत नहीं होती। यानी किसी अंग के होने या ना होने से जो आसक्ति है उसका कोई संबंध नहीं है। तो धृतराष्ट्र यानी एक अंधा व्यक्ति पूछता है, और ध्यान देंगे कि ये जो भारतवर्ष था, भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, तो ये जो राष्ट्र था, इस राष्ट्र को धारण करने वाला कौन था? इस राष्ट्र को धारण करने वाला एक अंधा व्यक्ति है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अक्सर राजनीति
उनके ऊपर बोझ डाल देती है, या वे ही लोग राजनीति करने को उत्सुक होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, जिनके पास देखने की क्षमता नहीं होती, जो देख नहीं सकते। फिर आप देखें कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा और संजय अगले श्लोक में कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। यानी मैं देख रहा हूँ कि ये जो सेना सजी हुई है, इस सेना में दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर जो पांडवों की सेना है उसके प्रधान योद्धाओं का परिचय देते हैं। मित्रों, क्या यह कठिन बात नहीं है कि एक पक्ष का जो मुख्य व्यक्ति है वो अपने सेनापति के पास जाकर सामने के सेना के योद्धाओं के विषय में बात करे? ये बहुत कठिन बात है। दुर्योधन में लाखों कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस मनोदशा से वो बाहर है। अक्सर आप देखते होंगे, आप स्वयं के पक्ष की तारीफ करते हैं, स्वयं के विषय में ही बात करते हैं, स्वयं के अलावा किसी अन्य की चिंता भी नहीं करते। लेकिन दुर्योधन अपने सेनापति से जाकर सबसे पहले पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं का नाम लेता है। तो ऐसी क्या बात है? इससे इतना तो सुनिश्चित होता है कि जो दुर्योधन है वो हीन भावना से पीड़ित नहीं है। वो अपने आप को लेकर परेशान नहीं है, अपने पक्ष को लेकर आशंकित नहीं है। ये कुछ मैंने छोटे छोटे बिंदु दिए हैं, आशा है आप इस पर मनन करेंगे। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम।